बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 5 दैट चैप्टर इज एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 15 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है, आज से आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, फिर हम उसका सोल्यूशन देखते हैं। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की रीडिंग करते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। पॉइंट नंबर 1 है वर्किंग कैपिटल रेशियो, सेकंड है डेट इक्विटी रेशियो, थर्ड है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फोर्थ है डेटर्स टर्नओवर रेशियो और 5 है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। नीचे है द फिगर्स गिवन आर एज अंडर RS 000। ये हमने 000 हर वैल्यू के साथ लगाने हैं। सेल्स की प्राइस है 16,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,830 रुपीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 1200, सेलिंग एक्सपेंसेस है 260 रुपीज़, डेप्रिसिएशन 700, इंटरेस्ट 1,440 रुपीज़, इनकम टैक्स 50 रुपीज़, फिक्स एसेट 14,000, शेयर कैपिटल 5,000, रिजर्व एंड सरप्लस 1,500, secured term loans 12,000, unsecured term loans 1,500, trade creditors 3,350 rupees, investments 400, inventories 6,000, receivables 3,700, cash and bank balance 100, provisions 650 rupees, other current liabilities 200। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जिसकी हमने रीडिंग की है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। आप स्टूडेंट्स ने जब इस क्वेश्चन को पढ़ना है ना, तो इस क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में उसने ये कहा हुआ है कि जब भी आपने कोई भी फार्मूले के अंदर कोई भी वैल्यू लिखनी है ना, तो आपने उसके सामने 3 ज़ीरो ज़रूर अटैच करने हैं। इस लाइन को जब मैं सॉल्यूशन में बार-बार फ़ॉर्मूले से एक्सप्लेन करूँगा ना, तो आपने इस लाइन को अपने माइंड में रखना लाज़मी। चलिए, सबसे पहले आपके पास रेशियो कौन-सी आपने फाइंड आउट करनी है, वो आपने फाइंड आउट करनी है वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो करंट रेशियो को ही कहते हैं। इसका फ़ॉर्मूला होता है मतलब जो करंट रेशियो का फ़ॉर्मूला होता है ना, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, वो ही वर्किंग कैपिटल रेशियो का फ़ॉर्मूला होता है। यानी कि करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो अब आपने ना अपनी बुक सामने रखे, मैं आपको बताता हूँ करंट एसेट कौन-कौन से हैं जिनको आपने प्लस करना है। करंट एसेट आपकी बुक में जो दिए हुए हैं वो सबसे पहले है इन्वेंटरी, फिर है आपके पास रिसीवेबल, फिर है आपके पास इन्वेस्टमेंट और कैश एंड बैंक बैलेंस। ये 4 आपके पास क्या हैं? करंट एसेट्स हैं। इन चारों को जमा करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 10200, 10,200। लेकिन आप कहोगे सर जी आपने सॉल्यूशन के अंदर 3 ज़ीरो मज़ीद ऐड किए हैं। तो वो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपने किसी भी रेशियो के अंदर मतलब वैल्यू लिखनी है ना, तो 3 ज़ीरो साथ में लाज़मी ऐड करने हैं। इस क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बताया गया है। अब आपने डिवाइड करना है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी देखते हैं कौन-कौन सी है, क्वेश्चन के अंदर मौजूद हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, उसके अलावा प्रोविजन करंट लायबिलिटी है और अदर करंट लायबिलिटी। ये 3 आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं। इन तीनों को आप जमा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4200 और साथ में 3 ज़ीरो सॉल्यूशन में देखें एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, वो क्योंकि क्वेश्चन वाले ने ये डिमांड की थी। तो जब आप इन वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.43। अब आपको पता है कि ये रेशियो है करंट रेशियो, चाहे वर्किंग कैपिटल रेशियो के नेम से ये आई है तो साथ रेशियो 1 साइन लगा देंगे। तो पहली रेशियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड जो आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है वो है डेट इक्विटी रेशियो। इसका फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी।
अब लॉन्ग टर्म डेट्स कैसे निकलेंगे, मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। लॉन्ग टर्म डेट्स आपको अगर क्वेश्चन के अंदर कोई परसेंटेज के अंदर अमाउंट दी हुई है ना, यानी कि 12% डिबेंचर, 15% मॉर्गेज लोन, इस तरह, या आपको वो ये नहीं देता दो, तो एक क्वेश्चन में आया था, वो आपसे ये कहता था लॉन्ग टर्म लोन, वो भी हमारी क्या होती है, मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं वो हमारे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको उसने क्या किया हुआ है, ये भी दोनों चीजें नहीं उसको उसने मेंशन की हुई। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये दो उसने चीजें दी हैं। तो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये हमारे क्या होते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो दिए गए हैं वो आपके पास लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स ने ये इस फार्मूले को सोल्व करते वक्त ना, ये लॉन्ग टर्म डेट्स के हवाले से लाजमी इन क्वेश्चंस के अंदर आपने ना ये चीजें याद रखनी हैं। अब सिक्योर्ड लोन आपके पास कितना है, 12,000, और अनसिक्योर्ड लोन है आपके पास 1500, दोनों को जमा करेंगे तो 13,500 आपके पास अमाउंट आएगी। तो आपने बटे के ऊपर ये अमाउंट लिखनी है, लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर लिखनी है 13,500, लेकिन साथ में 30 एक्स्ट्रा ऐड कर देने हैं आपने, आप लोगों ने, क्योंकि वो क्वेश्चन की डिमांड है। डिवाइड करना है हमने इक्विटी, तो इक्विटी किस तरह निकलती थी, इक्विटी निकलती है, वो इक्विटी का चेंज नहीं होता फार्मूला, इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, हमारे पास शेयर कैपिटल और रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस क्वेश्चन में हमें दिया भी नहीं हुआ, तो हमने उसकी अमाउंट लिखनी भी नहीं। तो शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 5000 प्लस रिजर्व है 1500, दोनों को जमा करें 6500 आपके पास आ गया। ये इक्विटी के नीचे आप इस अमाउंट को लिख दें 6500, और साथ में 30 एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। अब जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे ना, आपके पास आंसर आएगा 2.08 रेशो 1, साथ आपने लगा देना है। तो ये सेकंड रेशो भी आप स्टूडेंट्स की कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड रेशो की बात करें तो वो है स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो, इसका फार्मूला क्या होता है, सीजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, या एवरेज इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। सीजीएस आपको क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन किया गया है, सेल के नीचे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन बुक सामने आप लोगों ने ना रखनी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि सीजीएस आपको दिया हुआ है 9830 रुपीज। अब आपने ये सीजीएस की जगह ये अमाउंट मेंशन कर देनी है, और साथ में 30 एक्स्ट्रा ऐड कर देने आप लोगों ने। डिवाइडेड करें एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री यानी कि एवरेज स्टॉक, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में दी हुई थी 6000, तो 6000 को लिख दें, साथ में 30 एक्स्ट्रा ऐड कर दें। अब जब आप इन दोनों वैल्यूज को ना डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा 1.64, आपने साथ में लिख देना टाइम्स, क्योंकि ये है स्टॉक टर्नओवर रेशो, तो हमने साथ में टाइम्स लाजमी लिखना है। नेक्स्ट आपकी जो रेशो है वो है डेटर टर्नओवर रेशो। डेटर टर्नओवर रेशो का क्या फार्मूला होता है, वो होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। अब नेट क्रेडिट सेल मींस आपको क्रेडिट सेल चाहिए, तो क्वेश्चन में अगर तो क्रेडिट सेल क्रेडिट के नाम से मेंशन हो तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल सेल भी आपकी क्रेडिट सेल ही कहलाएगी। तो सेल आपको दी हुई है क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में 16,000, तो 16,000 नेट क्रेडिट सेल में ऐड करें, साथ में आपने 30 एक्स्ट्रा पुट कर देनी है। डिवाइड करें इसको एवरेज डेटर, तो आपके क्वेश्चन में डेटर दिए हुए हैं, रिसीवेबल के नेम से डेटर दिए हुए हैं 3700। रिसीवेबल आपके डेटर्स ही होते हैं। डेटर्स का जो दूसरा नेम होता है वो अकाउंट रिसीवेबल होता है, या इसको खाली रिसीवेबल भी हम कह सकते हैं। तो 3700 इसको बटे के नीचे लिखें, और साथ में 30 एक्स्ट्रा भी लगाने आप लोगों ने। जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 4.32। इसके साथ भी आपने टाइम्स का लफज लाजमी पुट ऑन करना है, क्योंकि टर्नओवर रेशो है। अब लास्ट हमारी जो रेशो रह गई वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू, हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ के आए हैं इसका फार्मूला। इसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर है, आफ्टर नहीं है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आपको इनकम स्टेटमेंट याद होगी, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को बनानी सिखाई थी। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है वो नेट प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल नहीं है, टैक्स भी शामिल नहीं है। तो आप अपने क्वेश्चन के अंदर मूव ऑन करें, तो आपको सीजीएस का फॉर्मेट बनाना बहुत इजी हो जाएगा। सॉरी, उसका इनकम स्टेटमेंट का कैसे, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए हम क्या क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं सेल माइनस सीजीएस, और माइनस करते हैं हम उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और अगर हम इंटरेस्ट भी माइनस कर दें, टैक्स भी माइनस कर दें, तो वो तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहलाता है, ठीक है।
तो हमें जस्ट चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम क्या करेंगे, सेल में से माइनस करेंगे सीजीएस, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सेल आपको दी हुई है 16,000, माइनस सीजीएस भी आपको दिया हुआ है 9,830 रुपीज, और माइनस आप करेंगे 2,160 रुपीज एज आ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये आपको नहीं दिया हुआ सर, ये अमाउंट आई कैसे? ये अमाउंट आई आपने ऑपरेटिंग, अब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ना उसने मेंशन किए हुए हैं, कौन कौन से, 3 किस्म के, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डेप्रिसिएशन। इन तीनों को जमा करें, इन तीनों की वैल्यू को जमा करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू बनेगी। तो अब आप क्या करें, सेल में से सीजीएस की अमाउंट माइनस करें, जो बाकी बचे उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट माइनस कर दें, तो आपके पास अमाउंट आएगी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा 4010। अब ये 4010 आपने ना बटे के ऊपर लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और साथ में इसके 30 एक्स्ट्रा ऐड कर देने हैं। ठीक है जी। अब नीचे आ गया कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलता है, इसका भी फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, करंट एसेड प्लस फिक्स एसेड यानी कि टोटल एसेड माइनस करंट लायबिलिटी और माइनस कर दे इन्वेस्टमेंट। अब करंट एसेड आपको कितने दिए हुए हैं, आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 1 में ही निकाल के आए हैं। करंट एसेड आप निकाल के आए हैं कितने, आप करंट एसेड जो निकाल के आए हैं ना, वो आपने निकाले हैं 10200, 10200। इसमें प्लस करें आप फिक्स एसेड, आपको क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन किए गए हैं फिक्स एसेड 14,000। अब इन दोनों अमाउंट को जमा करें, जो भी आपकी कैलकुलेटर से अमाउंट आए ना, उसमें आप क्या करें, उसमें आप माइनस कर दें करंट लायबिलिटी, वो भी आपने निकाल के आए हैं रेशो नंबर 1 के अंदर ही, वर्किंग कैपिटल रेशो में 4200। अच्छा 30 एक्स्ट्रा नहीं लगाने, वो नहीं माइनस करने, ठीक है ना। अब माइनस करें इन्वेस्टमेंट 400, ये भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास ना आंस आ जाएगा, टोटल कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा 19,600। अब इस 19,600 को क्वेश्चन के अंदर पुट कर दें और साथ में 30 एक्स्ट्रा ऐड कर दें। अब आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है और जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो आपने इसका आंसर 20 मतलब आपको आंसर 20.46 परसेंटेज साथ में आपने लाजमी लगानी है। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। ट्रिकी नहीं था, लेकिन सिर्फ ना ही टफ था, लेकिन सिर्फ वो जो 30 एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं ना, उनकी वजह से जो स्टूडेंट है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने जब भी वैल्यूज पुट करनी है ना फार्मूले के अंदर, तो बटे के ऊपर भी 3 जीरो लगा देने हैं, बटे के नीचे भी 3 जीरो लगा देने हैं, जो भी आपने रेशो फाइंड आउट करनी हो। तो ये स्टूडेंट्स आपका था क्वेश्चन नंबर 15। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आई, कोई इशू आया, कोई क्यूरी आई, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।